नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी पे ऊपरी स्तरों पर दबाव आता हुआ नजर आया। कह सकते हैं कि एक दायरे में फंस गए, लेकिन लेटर हाफ में बाजार सरेंडर कर रहा था। हुआ ये कि आज अमेरिकन मार्केट से जो संकेत मिले वो ढीले थे। एशिया बाजारों में कुछ रौनक थी नहीं। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि थोड़ी तेजी के साथ खुलेंगे 40 पॉइंट्स के आसपास। बाजार खुला 19,457 के लेवल पे, 19,463 ही गया था। उसके बाद एकदम से डिप आ गया। 10:30 बजे तक तो हिचकोले खाता रहा, लेकिन लेटर हाफ में सरेंडर कर गया। 19,378 आज के दिन का लो है। 19,395 की क्लोजिंग आई है। 48 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी ने क्लोज दिया। निफ्टी बैंक चढ़ा तो था शुरुआती सत्र में, आज यहां स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाई दे रही थी। हरे निशान में भी क्लोजिंग हुई है, लेकिन मात्र 24 अंक बढ़कर 43,683 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 64,832 के लेवल पे बंद हुआ, 143 अंकों के नुकसान के साथ। एडवांस डिक्लाइंस 22 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 28 शेयर्स टूट गए आज, लेकिन जो चढ़ा उसमें था एमएनएम। ये गिरता स्टॉक पलट गया, 4.25% उछला है आज। अपोलो हॉस्पिटल 4.25% चढ़ गया। कोल इंडिया 2% चढ़ गया। पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक में भी आज 1.5% के आसपास की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स आ गए। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 1.5% से 2% नीचे। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स आज दबाव में थे। आज एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग हो गई और 1.5% ये नीचे आ गए। इसके अलावा ओएनजीसी में भी आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में आज नंबर आ गया मेट्रोपोलिस का। ये स्टॉक 5.5% उछला है। उसके बाद जो पीएफसी में आज के सत्र में तेजी थी ना, नतीजों का इंपैक्ट था, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5% से ज्यादा उछला है। एमएनएम तो है ही आज निफ्टी का टॉप गेनर। अपोलो हॉस्पिटल, सिटी यूनियन बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर स्ट्रेंथ थी। वायदा कारोबार पे अव्वल हैं आज ये। एफएनओ लूजर्स में एमसीएक्स इंडिया, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, 5.5% टूट गया। Q2 में घाटा दर्ज किया है कंपनी ने, इसकी वजह से आज स्टॉक पे दबाव देखने को मिला। नाल्को, मदरसन, दीपक नाइट्राइट, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए, करीब करीब 3.25% से 4% नीचे। मिड कैप गेनर्स में केपीआई ग्रीन 10% का अपर फ्रीज। कारेसल 9.5% उछला है। स्पार्क 8% से ज्यादा चढ़ गया। असल खेल तो मिड कैप में ही हो रहा है। बासफ 7% ऊपर। मार्क्सन्स के नतीजे बाजार को अच्छे लगे, 6.5% चढ़ गया। न्यूलैंड लैब, टेक्नो इलेक्ट्रिक, जेपी एसोसिएट्स, एफडीसी जैसे स्टॉक 5.5%, 6.5% की छलांग लगा गए। और इस फ्लैट मार्केट में भी वेल्सपन कॉर्प, गैब्रियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 5% की तेजी पकड़े हुए थे, लेकिन गिरावट वाले भी हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है मिड कैप स्टॉक्स में। एमटीएआर टेक 11% टूटा है, हाल फिलहाल में अच्छी तेजी में था स्टॉक, आज सरेंडर कर गया। केआरबीएल 9% टूटा है। प्रिकोल 8% गिर गया। बजाज कंज्यूमर 7.25% नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा मिधानी, बजाज हिंद, इन स्टॉक्स में 6.5% से 7.5% का डेंट पड़ गया। एसकेएफ इंडिया, एमी ऑर्गेनिक्स, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स, अंबर, एंड्योरेंस टेक, इन स्टॉक्स पे भी आज 6%, 6.5% के आसपास का डेंट पड़ा। सेक्टर तो भैया रियल एस्टेट ही है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बन गई इस सेक्टर में, और सरेंडर नहीं कर रहे स्टॉक्स। नीचे जाते हैं तो एकदम से लपक लेते हैं ट्रेडर्स और निवेशक इन स्टॉक्स को। नंबर आज आया शोभा का, 5% ऊपर आ गया। प्रेस्टीज 3.5% ऊपर। ओबरो रियल्टी, स्वान एनर्जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5%, 3% के रिटर्न दे गए। ऑटोज में एमएनएम लीड कर रहा था, 4% ऊपर ये स्टॉक। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, लेकिन गिरे भी हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। हेल्थ केयर स्टॉक्स का जलवा है, जिसमें मेट्रोपोलिस 6% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 4.25% ऊपर, ग्रैन्यूल्स 3% चढ़ गया, लाल पाथ लैब्स 2%। तो ये जो डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल चेन से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ये बाजार में आउट परफॉर्म कर रही हैं। टोरेंट फार्मा और बिंदो फार्मा में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स का मिक्स रुझान देखने को मिला था। तेजी तो पीएफसी और आरईसी में ही देखने को मिली है असली आज। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस हल्की तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन जो टूटे हैं उसमें श्रीराम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 1% से 2% का डेंट पड़ा। यहां एफएमसीजी आज मुनाफा वसूली थी। गोदरेज कंज्यूमर 2% नीचे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर 1.5% नीचे। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, डाबर 1% से 1.5% नीचे। रैडिको, आईटीसी आधे फीसदी से 0.25% नीचे। आईटी स्टॉक्स में आज ज्यादातर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, जिसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस में आज के सत्र पे दबाव था। इन्फोसिस और टीसीएस स्पेसिफिकली 1% तक टूटते हुए नजर आए। एलटीटीएस में भी आधे फीसदी के आसपास की गिरावट थी, लेकिन एलटीआईएम, एम्फेसिस जैसे जो स्टॉक्स थे ये आधे फीसदी ऊपर आ गए। ऑयल एंड गैस प्ले आज नेगेटिव हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% नीचे आया, बाजार पर दबाव डाल गया। ऑयल इंडिया 3% नीचे। एमजीएल, जीएसपीएल, ओएनजीसी, अदानी टोटल 1.25% से 2% का डेंट यहां पर। एएसके ऑटोमोटिव का आईपीओ बंद हुआ है। हाल फिलहाल के जो आईपीओ हैं उनके सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। यहां पर भी एएसके ऑटोमोटिव में भी 51 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 268 से 282 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। 334 करोड़ रुपए का इशू साइज और पूरा का पूरा ओएफएस था। सब्सक्रिप्शन बहुत ही जबरदस्त है, लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है। अब आगे क्या होगा?
देखिए फिलहाल तो कंसोलिडेशन का फेज है, यानी कि दायरे में रहेगा मार्केट, ये साफ तौर पे संकेत मिल रहे हैं। 2 दिनों से 19,465 को ऊपर निकालने में चुनौती आ रही है। अच्छा, ये भी समझ में आता है कि 19,350 को कन्विंसिंगली नीचे भी नहीं तोड़ रहे हैं, तो बुल्स और बियर्स के बीच में टक्कर है। इसमें देखते हैं कौन जीतता है। निफ्टी की जो 50 दिनों की औसत है वो 19,445 आती है और यही लेवल को क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है। 19,500 की स्ट्राइक पे ये भी समझ में आता है कि कॉल राइटर्स जमकर बैठ गए हैं, ऊपरी स्तरों पर जाने नहीं दे रहे मार्केट को, लेकिन नीचे बुल्स डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। 19,300 के नजदीक फिर से खरीदारी होती हुई नजर आएगी, ऐसा लग रहा है। तो 19,300, 19,280 इसके नीचे जाने की संभावना इस समय है कम, और इसके नीचे अगर गए तो बुल्स का कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। अच्छा, ये 19,300 क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए भी क्योंकि निफ्टी की 20 दिनों की औसत 19,361 आ रही है, निफ्टी की 100 दिनों की जो औसत आ रही है वो 19,297 आ रही है। तो ये जो 19,300 के आसपास का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। करना यह है कि बेहतर नतीजों वाली कंपनी अगर आपको नीचे मिल जाएं, ये स्टॉक्स जहां पर नतीजे अच्छे आए हैं उनको एक्यूमुलेट कीजिए, वहीं पर ही आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बाजार बिखरा बिखरा नजर आएगा, मिड कैप स्टॉक्स में पुल बैक ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्टॉक्स दौड़ गए उनके पीछे जाने से बेहतर है कि अच्छी फंडामेंटल कंपनियों को नीचे खरीदना शुरू करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है कि बाजार एक कंसोलिडेशन फेज के बाद एक अच्छी चाल पकड़ जाए, लेकिन फिलहाल इनडिसीजन है, किस और जाता है इसको लेकर थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। आपका हमारा काम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना, और ये फेज भी निकल जाएगा। फिलहाल एक दायरे में कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।